जय भीम सर। जय भीम सर, ये आरक्षण के मुद्दा लेकर के महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण दिलवाने के लिए आज अनशन पर एक आदमी बैठा हुआ है। तो आरक्षण उनको क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या? देखिए, पहला तो ये है कि मनोज जोरांडे करके एक हैं एक्टिविस्ट, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। और उनका मुख्य ये है कि हुआ क्या कि पहले स्टेट गवर्नमेंट ने मराठा को वहां रिजर्वेशन दिया था, ठीक है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से निरस्त है। बाद में फिर अब यहाँ आया तो फिर स्टेट में जो है, और चूंकि मराठा पॉलिटिकली बहुत मजबूत जात है और उन लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया कि भाई हमको व्यवस्था करिए आप आरक्षण का, ये अनशन पे भी गए। और उसमें इन लोगों का कहना था कि हमारा जो कुनबी जो जाति है, कुनबी जैसे इधर कुर्मी है ना, वहाँ कुनबी कहा जाता है, तो कुनबी जाति का सर्टिफिकेट इश्यू करने का इन लोगों ने डिमांड किया कि जो ओबीसी में ऑलरेडी है। तो जब मराठा जो है उनका कुनबी जाति का सर्टिफिकेट इश्यू होने लगेगा तो स्वाभाविक है कि ओबीसी आरक्षण में वो चले आएंगे। तो ओबीसी आरक्षण में अगर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया तो इनडायरेक्ट रूप में उस जाति को बदल के कुनबी का सर्टिफिकेट लेकर वो लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं। और उसी के चलते हुआ, और उसका एक आदमी में विधायक ने विरोध कर दिया। जो जोरांडे हैं, मनोज जोरांडे, जो अनशन में बैठे हुए हैं, उन पर कोई टिप्पणी कर दिया और उस टिप्पणी का असर ये हुआ कि चारों बगल ये मामला आंदोलित हो गया और दोनों विधायक के आवास पर उसके घर में आग लगा दिया गया, तोड़फोड़ हो गया, बहुत से लोग जान दे दिया है अपना। तो ये सब सारा स्थिति चल रहा है। तो अब कहे कि भाई क्या कारण है, तो भाई सिंपली बात है कि आरक्षण किसको है और आरक्षण का मतलब क्या है, ठीक है। आरक्षण तो एक प्रतिनिधित्व है ना। एक बात हमको बताया जाए, हाँ, कि देश का सर्वोच्च न्यायालय इस पर निर्णय दे दिया है। और जो जात मजबूत रहेगा देश में, तो वो अपने लाठी के बल पर माइटी राइट आरक्षण ले लेगा, मिलना चाहिए। ले लिया ना, कौन ले लिया ना, सवर्णों का आरक्षण गरीबी के नाम पर मिल गया ना। सवर्णों का आरक्षण जो मिला है, हाँ, उसमें मराठा को छांट के नहीं मिला है। जो गैर आरक्षित वर्ग के लोग सब उसमें है, ठीक है। लेकिन तो उसमें नहीं आ रहा होगा, उसको लगा उसको पेट भरने का गुंजाइश नहीं रहा होगा। सवर्णों का 10% का आरक्षण उन्हीं लोगों को न मिला हुआ है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और ओबीसी में नहीं है। हाँ। तो उनके लिए 10% दे दिया, उसमें से गरीबी के नाम पर दे दिया अमीर लोग, चाहे लाठी के बल पर दे दिया। दे दिया, तो वही दे दिया। सेना वाला लोग के ले लिया है। नहीं, उसी में कहना उन लोगों का है। स्वाभाविक है कि जब उसको जस्टिफाई आप कर सकते हैं, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए मान लिया था, अनटचेबिलिटी के शिकार लोगों के लिए था, और जो समाज छोड़ के जो संस्कृति छोड़ के पहाड़ पर जंगल में चला गया उसके लिए था, ठीक है। तो जब इन लोगों के लिए था, इन लोग के तो हो गया, तो जो आर्थिक आधार पर कहीं कुछ था नहीं, लेकिन फिर जबरन मान लिया आर्थिक आधार पर सरकार कर दिया और टोटल पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सपोर्ट कर दिया, ठीक है। मोटा मोटी सही पार्टियों ने, एक दो मान लिया कि एमआई को छोड़कर लगता है कि सभी ने चढ़ दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके ठहरा दिया। तो उन लोगों का कहना है कि जब आरक्षण मान लिए कि जो मूल सिद्धांत है उसके विपरीत जाकर जब वहां आरक्षण दे सकते हैं, तो मेरा मराठा, हम उससे ज्यादा मजबूत है स्टेट में, तो मराठा के नाम पर हमको आप क्यों नहीं दे सकते हैं सवाल में। लेकिन ये हो रहा है, तो चूंकि ये वहां वो लोग कर रहा है कि वहां आप समानता हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, वहां कर दिया, हमको आप क्यों नहीं करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है हाँ, कि आरक्षण जो मिला, हमको तो लगता है शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिला है और शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण मिल रहा है,
ये पॉलिटिकली हाँ इसको इनएक्टिवेट कराने के लिए हाँ। इस साजिश के तहत सारा उठाया जा रहा है कि ये बात आपका 100% जायज है कि मेन रिजर्वेशन पॉलिसी के विरुद्ध है। विरुद्ध आरएसएस के लोगों ने उन्हें जाटों को उकसाया, जाट आरक्षण का डिमांड किया, उन्हें पटेल को वाले उकसाया, उधर मराठा को उकसाया, मतलब इसलिए कि इधर से आरक्षण के खिलाफ जब होगा तो मेरे पक्ष में आ जाएगा। हुआ भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आरक्षण जो है, जो प्रतिनिधित्व जो था उसके को डाइल्यूट करने के लिए, मतलब समझिए कि उसको कोई वैल्यू नहीं रह जाए, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाए, अर्थहीन हो जाए, इसीलिए सारा ये तमाशा पॉलिटिकल पार्टियां सभी मिली हुई है और जानबूझकर ऐसा माल्य कर रही है। हमको तो ऐसा लगता है। और पॉलिटिकल पार्टियों के कारण ही, अगर आप पॉलिटिकल, चूंकि देखिए रिजर्वेशन एक सोशल इशू है, सोशल इशू टोटली, कि जो आदमी बहुत पिछड़ गया है और पिछड़ने का कारण वो स्वयं नहीं है। होता है नहीं कि भाई आप अपने से दारू पी के नशा करके सब पैसा गंवा दिए, लुटवा दिए, गरीब होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 1882 में हाँ जब ये अंग्रेजों का शासन था, हाँ उस समय आरक्षण लागू हुआ। हाँ ठीक है। उसमें सबका दिया हुआ है। हाँ कि कैसे। हाँ और उसमें सिर्फ और सिर्फ हाँ शूद्र जातियों के लिए ही, हाँ हाँ जो हाँ शूद्र जाति में, हाँ उस वक्त में हिंदुओं ने अछूतों को भी शूद्र जाति में ही मान रहा था। हाँ तो उन्हीं लोगों को आरक्षण दिया गया था, परसेंटेज बजाते हाँ दे करके, हाँ और उसमें निर्धारित किया गया था। हाँ। उसका आधार लिया गया था कि वैदिक शासन में, जो ऋग वैदिक शासन जो था, उत्तर वैदिक शासन, तो ऋग वैदिक शासन में जो व्यवस्था 4 वर्ग में बांटा गया था, 4 वर्णों में, वो काम के आधार पर था शुरुआती दौर में। हाँ। इसमें से उसमें और उसमें से उसमें जाता था। अच्छा। और उत्तर वैदिक काल में जो हुआ वो फिक्स हो गया, जन्म के आधार पर। कभी तो नहीं जा सकते, नहीं इसी आए ही नहीं, उसके साथ में अत्याचार होने लगा, उसका गुलाम बना लिया, उससे सबसे नीच से नीच काम कराने लगा। इस तरह से उसके साथ में ऐसा किया गया कि उससे उस ज्ञान का अधिकार छीन लिया गया। वो नहीं पढ़ सकता था, नहीं सुन सकता था, और नहीं उसका था जो है उसमें भाग नहीं। वो तो देखिए, वो तो मान लेके आप कह रहे हैं, मेरा कहने का मेरा और ही है। तो उसमें जो है जन्म के आधार पर जिसको बच्चा किया, उस बच्चा को कोई मालूम नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। बिना दोष का निर्दोष को जन्म के आधार पर उसको सब चीज से वंचित कर दिया गया। वैसे समाज के लिए आरक्षण की जरूरत है। ये 1882 का ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो सामाजिक व्यवस्था, जो राजनीतिक, जो सत्ता की व्यवस्था के कारण, जो सामाजिक, जो धार्मिक व्यवस्था के कारण जो लोग पिछड़ गए, ठीक है, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन का अमल किया गया, उनके लिए किया गया। उनको जरूरत है उठाने का। नहीं, उठाने का नहीं, मतलब उनको, चूंकि पिछड़ने का कारण क्या रहा, पिछड़ने का कारण ये रहा कि जो निर्णय लेने वाला जगह है, जो डिसिसिव वाला जगह है, जो मान लेंगे कानून बनाना, धार्मिक कानून बनाना है ना, उसको लागू करना है, तो वहां पर अगर ये लोग रहते तो इनके विरोध कुछ होता, छीन लिया ना, अगर कुछ वहां रहते ये सब नहीं होता ना। एक बात जान लिए, जो जीने का अधिकार है उसको छीन लिया। कैसे, क्यों छीन लिया? वहां नहीं था तब ना, अगर वहां रहता। जीने के सवाल ही नहीं, कहा किसका प्रतिनिधित्व है, सब तो ब्राह्मण कहीं से चलता है। जीरो था ना, मतलब यही ना हुआ। मौलिक बात को सुना जाए। हाँ, प्रतिनिधित्व का वहाँ सवाल नहीं था। प्रतिनिधित्व बाद में बना है, तो राजा हुआ करता था, है ना, वही ना, उसमें प्रतिनिधित्व का सवाल। तो वही कह रहा था मेरा, राजा के द्वारा। हाँ, नहीं व्यवस्था थी ना, जिसे ब्राह्मणों को सब कुछ मिल गया ना। ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जो कहेगा राजा वही करेगा, यही था ना। जिसको नहीं मिला अधिकार, उसका क्या दोष था? कुछ दोष नहीं था, मतलब वहां पर अगर प्रतिनिधित्व के नहीं, अगर वहां रहता हो
अगर नहीं अगर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है राजा के यहाँ नहीं था इसलिए पिछड़ गया। नहीं वो लोग काहे नहीं पिछड़ा, उसको प्रतिनिधित्व अपना अपने प्रतिनिधित्व बताइए। ब्राह्मण था ना, अपने अपने हिसाब से बनाया, अपने 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 संपर्क के लिए बनाया, अपने हित में सब काम कराया। सुना जाए, हाँ पढ़िए गए थी। हाँ। तो कहता है कि ब्राह्मण का आशीर्वाद, हाँ, कई आदमियों की हत्या ब्राह्मणों ने करवाई है, हाँ, की है, हाँ, ठीक है, राजा को, हाँ, राजा को, हाँ, राजा बलि को, हाँ, राजा बलि को, हाँ, उसको 3 डेगेती मांग करके हड़प दिया ना, ठीक है, हड़प दिया ना। उसका प्रतिनिधित्व का वो सबसे ऊपर था, नहीं ऊपर था, ऑल इन ऑल था। नहीं कहने का मतलब कि अगर वहां सब लोग मिलके डिसीजन लेता, स्थिति वैसा नहीं था, राजा नहीं था ना, क्योंकि राजतंत्र था, सब राजतंत्र था, कोई प्रतिनिधि नहीं राजतंत्र था, इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं था। अगर राजतंत्र नहीं होता तो प्रतिनिधित्व होता, आज जो प्रतिनिधित्व नहीं था इसीलिए पिछड़ गया। क्योंकि कानून नहीं, मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो कानून बना वहां आपके विरोध में बना, जो धार्मिक जो भी मान लीजिए कि उसका स्थापना हुआ कि हाँ हो गया, माइस्टराइज हो गया। तो चूंकि आपका कोई आदमी था ही नहीं, तो जो चाहा जैसे चाहा उसे चलाया, जिस रूप में आपको कोई प्रतिनिधित्व नहीं जानता, डेमोक्रेसी नहीं था। नहीं अपना जो अपना हित में किया ना भाई, तो जो वहां था ऑल इन ऑल वो अपने हित में किया और दूसरे के विरोध में किया। जो वहां था उसका बोलने का कोई अधिकार नहीं था, उससे कोई नहीं। अरे वहां रहने का नहीं, जो कहने का मतलब कि जो कानून बनाने में था, जो धर्म का पालन कराने में था, जो मान ले कि राजा तो ब्राह्मण के बात मानता था, हाँ, वो तो उसी पर था ना, ऊपर था, ऊपर था। तो कहने का मतलब जो ब्राह्मण तय करता था वही ना राजा करता था, वही पढ़ा लिखा था। नहीं ब्राह्मण नहीं, पढ़ने का अधिकार उसी को था ना, पढ़ने का राइट उसी को था, पढ़ने का व्यवस्था उसी के लिए था। यही मेरा राइट्स का ये प्रतिनिधित्व नहीं, अगर देखिए अगर लोकतंत्र रहता वहाँ, लोकतंत्र था, समझे ना, तो वो तो मान लीजिए नहीं था ना लोकतंत्र, इसीलिए ना प्रतिनिधित्व नहीं था, इसीलिए ना रिजर्वेशन नहीं जब आप पिछड़ गए उसी कारण से, तब न हुआ कि भाई इस कारण से, अपने कारणों से लोग नहीं पिछड़े हुए हैं, वो व्यवस्था के कारण पिछड़े। और उस व्यवस्था में इसका दोष नहीं, उस व्यवस्था में इनको कोई देखने वाला सुन नहीं था, इनके अधिकार को संरक्षित करने वाला नहीं था, इनके मान लीजिए बात को सुनने वाला कोई नहीं था, ये था ना, तो इसके कारण से पिछड़ गए। अगर वहां रहता लड़ने वाला, लड़ने का सवाल नहीं था, लेकिन अगर रहता तो इतना दुर्गति को उतना दुर्गति नहीं होने देता। कहने का मतलब ये है। तो उसी आधार पर जो यहाँ पर बना, जब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बनाने का, तो इसीलिए आप देखिएगा कि आरक्षण तो एक प्रक्रिया है, आरक्षण तो प्रतिनिधित्व को पूरा करने का प्रक्रिया। जिनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो रहा है, उनके प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए आरक्षण की एक व्यवस्था है, एक टूल्स है। लेकिन मूल तो प्रतिनिधित्व बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने। लोकतंत्र जब स्थापित हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, लोकतंत्र में सबको मिलजुल के करना है, सबका। हाँ, तो इसीलिए राजा मंत्री परिषद है, सारा चीज है, ऑफिसर है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका का सब चीज है। तो जो प्रतिनिधित्व है, तो जिनका प्रतिनिधित्व कम रहेगा और जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़ गए दूसरे कारण से, अब मान लीजिए कि उनका प्रतिनिधित्व है, तो आज जो गलती से नहीं पिछड़ा, हाँ, उसके कारण, हाँ, अपने कारण से नहीं पिछड़ा, अपने कारणों से कोई पिछड़ गया तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मान ले कि सामाजिक कारण से, धार्मिक कारण से, या मान ले कि व्यवस्था के कारण अगर आप पिछड़ गए तो उसके लिए था। और जो पिछड़ गया तो भाई आगे उसके साथ इस तरह से नहीं हो, अन्याय नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, तो उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधित्व ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो मराठा जी न वही करे, तो मराठा को पिछड़ने का कारण सामाजिक की नहीं है, उनको रिजर्वेशन मिलने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, उनका मान ले की स्थिति जो है, कहने का मतलब मराठा का जो स्थिति है, मराठा का स्थिति तो ओबीसी का जो सेंट्रल लेवल पर मान ले के आयोग बना, तो उसमें वो नहीं आए। अगर मान ले के आयोग, अगर बैकवर्ड रेल में रहते, अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहते तो इसमें आते, तो इसमें नहीं आए। तो अब जो भी मान लीजिए हो रहा सब पॉलिटिकल कारण से, तो सोशल इशू को पॉलिटिकल ढंग से उसको किया जा रहा है और पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, जिसके कारण आरक्षण पर तरह तरह का लोगों में विभेद पैदा मान लीजिए हो रहा है। और जो भी आदमी चाहता है कि हमको जात बदलना पड़े तो जात हम बदल देंगे, धर्म बदलना पड़े तो धर्म बदल देंगे, लेकिन हमको रिजर्वेशन चाहिए। अब ये मान लीजिए की स्थिति मान लीजिए हो गया, मतलब यहाँ भी आके जो रियल में
जो मान ले कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा है, रियल में जो कमजोर है, उसके हिस्से को खाने के लिए मान ले कि सब लोग अपने जात तक बदलने के लिए तैयार हो रहा है। और ये इसका कारण पॉलिटिकल है। इसमें सभी पार्टियों का हाथ इसमें सना हुआ है, एक पार्टी नहीं है, सभी पार्टियां मान ले कि इसमें सनी हुई है और पॉलिटिकल रूप में खाली वोट लेने के लिए तरह तरह का अतिक्रम करती है। और ऐसा होगा एक दिन, बता रहे हैं, इसी कारण से देश में बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। जो जिस तरह से मान लेके चल रहा है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां, जातीय भेदभाव मान लेगा आज भी मान लेकर बरकरार हुआ है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि देश जो है पूरी तरह से तबाह हो जाए इन लोगों के करतूतों के कारण। इसलिए हम हमारे समझ से तो इसको सामाजिक दृष्टि से देखना चाहिए, सामाजिक रूप से इसको हल करना चाहिए। इसको धार्मिक रूप से हल करने की जरूरत नहीं है, इसको पॉलिटिकल रूप में हल करने की जरूरत नहीं है। ये सामाजिक लोगों को एक्सेप्ट करे, इस एक्सेप्ट करने के बाद सच्चाई के साथ चले और इसमें आगे बढ़ाए, देश मजबूत होगा। अदरवाइज देश को कमजोर करने का मान लिया कि सब एक धंधा है, इस तरह से उपाय हो। तो हमको लगता है इसके अलावा क्योंकि ना समझी, क्योंकि दूसरे लोगों को तो लोग लाभ के दृष्टि से देखते हैं ना। अभी आप देखिए, छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स का मान लें कि नियुक्ति में तो रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है ही, रिजर्वेशन प्रमोशन भी है, ठीक है। ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं, ठीक है, ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं है, अभी तक नहीं लागू है। तो ओबीसी से पूछिएगा तो क्या कहेगा कि नियुक्ति में तो ठीक है, नियुक्ति में आरक्षण ठीक है, प्रोन्नति में आरक्षण ठीक नहीं है। मतलब शेड्यूल कास्ट से पूछेगा कहना है प्रोन्नति भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाभ के या हानि के दृष्टि से लोग देख रहा है, सोशल इश्यू के तौर पर इसको नहीं देख रहा है, जिसके चलते समाज में एक अंतर्द्वंद मान लेके फैल रहा है और इसका नतीजा बहुत भयानक कभी भी हो सकता है। अब देखिएगा कि रिजर्वेशन प्रमोशन के खिलाफ कौन है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग, सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग। अपर कास्ट के लोग भी है लेकिन साइलेंटली है, लेकिन एग्रेसिव विरोध में अब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आरक्षण को लाभ के दृष्टि से देख रहा है, सामाजिक दृष्टि से अगर देखता, अगर सिद्धांतिक दृष्टि से देखता तो उसका विरोध नहीं करता, नहीं विरोध करता और अपने लिए भी व्यवस्था करता कि हमारे लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन हो, ये व्यवस्था करता है। लेकिन चूंकि यहाँ मामला दूसरा है, लाभ के दृष्टि से इसको लोग पॉलिटिकल बना दिया है और ऐसी स्थिति में देश के साथ चुनौती है और उस चुनौती को देश के लोगों को स्वीकार करना चाहिए और ऐसे तत्वों को बहिष्कार करना चाहिए जो गलत तरीका से आरक्षण को परिभाषित करते हैं, गलत तरीका से रिप्रेजेंटेशन को परिभाषित करते हैं, नासमझी में और इसको रोजगार का साधन समझते हैं और गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम समझते हैं, जबकि प्रतिनिधित्व मान लिया कि है। तो इस चीज से जब तक लोग नहीं समझेगा जब तक दिक्कत होगा। लेकिन खैर आज बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज तो थोड़ा सा